हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज ओवरहेड्स का लेक्चर नंबर 9 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ओवरहेड्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर ओवरहेड्स। अभी जो भी डाउट, जो भी डिफिकल्टीज है आज के लेक्चर में वाइंड अप करेंगे अपन। सबसे पहला डाउट आता है वो है पावर का, जो हमारे इधर प्रिया को भी आ रहा है, कुलदीप को तो पहले से पावर में टेंशन ही था। आजा बेटा बैठ, थोड़ा सा बेंच पीछे रहेगा तो सेट हो जाएगा ना वो। क्या बात है। ए कमलेश तू भी ले ले पीछे, टिंग 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 कर। हाँ वेरी गुड। और तू उधर से थोड़ा सा आगे ले ले बेटा, ऐसा आगे ले ले। क्या बात है, बस अब आराम से फुर्सत से बैठ जा। स्टार्ट करें। तो इधर ओवरहेड्स में इंपॉर्टेंट है पावर का कैलकुलेशन। अब पावर का कैलकुलेशन कुछ नहीं, आपको अगर मैं बोलता हूं आपके घर का लाइट का बिल कैलकुलेट करना है तो आप बोलोगे मुझे पहले बताओ एक यूनिट का कितना चार्ज होगा। एक यूनिट का कितना चार्ज मतलब रुपीस में, एक यूनिट का रुपीस कितना है वो बताओ, बराबर। और फिर आप बोलोगे पूरे साल में कितना यूनिट कंज्यूम किया मैंने, उसको मैं रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पावर का बिल आ जाएगा। चलिए आइए जल्दी 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 बैठिए। वेरी गुड। तो हमेशा याद रखो ओवरहेड्स में आपको मालूम होना चाहिए पूरे साल भर में कितना यूनिट कंज्यूम हुआ और एक यूनिट का कॉस्ट कितना। ये मालूम पड़ गया तो मल्टीप्लाई करो, पावर का कॉस्ट आ जाएगा। और जो भी कॉस्ट आएगा उसको जितना आपने आवर्स मशीन चलाया है उससे डिवाइड करना है। ओवरहेड्स में करते क्या हो, एक्सपेंसेस लिखते हो सारे और उसको डिवाइड करते हम लोग मशीन आर से। मशीन आवर्स मतलब पूरे साल में हमारा मशीन कितने आवर्स चला है उससे डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा रेट पर आर, किसका, मशीन का। ठीक है, पक्का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपने को। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शॉप हैविंग 4 आइडेंटिकल मशीन। एक शॉप है जिनके पास 4 मशीन है और ये 4 मशीन का खर्चा दिया गया है। मतलब जो भी एक्सपेंसेस है वो कितने मशीन के हैं, 4। अभी अपने पर डिपेंड है चारों का निकालना है क्या एक का निकालना है। एक एक का भी कर सकते हो, चारों का भी करके डिवाइड बाय 4 करोगे तो एक का भी मिल जाएगा। मतलब इट्स अप टू अस कि हमको क्वेश्चन में पूछा किया गया है कैलकुलेट मशीन आर रेट। आर रेट मतलब मैं क्या कर सकता हूं, दो अप्रोच, या तो सबका एक साथ टोटल ले लूं चारों मशीन का और फिर चारों मशीन के वर्किंग आवर से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक मशीन का रेट पर आवर मिल सकता है। या तो पहले ही सबको डिवाइड बाय 4 करके एक एक मशीन का लूं और टोटल एक मशीन का निकालू और एक मशीन के आवर से डिवाइड करूं तो मशीन पर रेट। समझा मैंने क्या कहा? मैंने कहा दो कैलकुलेशन, या तो सबका इकट्ठा करके टोटल से डिवाइड करो या तो एक एक मशीन को डिवाइड करके चारों मशीन से डिवाइड करके एक का कॉस्ट निकालो और एक मशीन आर से डिवाइड करो, रेट पर आएगा। दोनों में आंसर सेम रहेगा। 4 का करके डिवाइड करोगे तो भी आंसर वही आएगा, एक एक का करोगे तो भी आंसर वही आएगा। आपके दिमाग में चीज बैठना चाहिए कि हाँ यार कैसे भी करो आंसर तो वही आने का। ठीक है, तो आप बोलोगे वैसा करूंगा, 4 का करना है 4 का, एक का करना है 1 का। कैसे करूं? 4 का करने का है, चलो फिर तुम 4 का बोल रहे हो तो हम 4 का ही करेंगे। रेंट एंड रेट्स फॉर 4 मशीन, मैं बाद में डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो 1 मशीन का भी आंसर आएगा। आपको दोनों अप्रोच चाहिए तो बता देता हूं ताकि आपका दोनों विजन क्लियर हो जाए, हाँ या नहीं। तो रेंट एंड रेट्स कितना दिया है, 12,000 पर एनम। ये कितने मशीन का है, 4। तो मैं अभी 4 का ही कैलकुलेट कर रहा हूं और चाहिए तो बाजू में 1 का भी करके दिखा दूंगा। ओके, तो यहां पे मैं रेंट स्टैंडिंग कॉस्ट में जाएगा, हाँ या नहीं। रेंट फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है, किधर जाएगा, स्टैंडिंग कॉस्ट में। चल, तो यहां पे पहला है स्टैंडिंग कॉस्ट या तो स्टैंडिंग चार्ज। कितना है, रेंट एंड रेट्स 12,000 पर एनम फॉर 4 मशीन्स। वही जगह पे अगर मेरे को 1 मशीन का कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या लिखता, रेंट 12,000 डिवाइड बाय 4 3,000 लिखता। दोनों सेम है, देखेंगे दोनों में आंसर अलग आ रहा है क्या सेम आ रहा है, आप खुद देख लेना, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पावर कंज्यूम एट द रेट ₹1 पर यूनिट। एक यूनिट का 1 रुपया,
पूरे साल में पावर का बिल कितना आया है? 48। पावर इज माय रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस कितना? पहला है तो पावर। अब ये कितने मशीन का है? 4 का है, तो डायरेक्टली 4 का ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, 48,000 कॉस्ट। अगर मुझे यहां पे लिखना होता तो यहां पे मैं कैसे लिखता? तो यहां पे मैं लिखता भाई 48,000 कितने मशीन के लिए? 4 मशीन के लिए। रनिंग कॉस्ट में पावर 48,000 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां पे पावर का खर्चा आता 12,000। फर्क समझ में आ रहा है? दोनों में देखना आपको, आपका विजन में बोल रहा हूं, इस समय अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बराबर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? आगे क्या है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कहां जाएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस? रनिंग में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहां जाता है काजल? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रनिंग कॉस्ट में। कितना है? 1920 पर एनम, मतलब पूरे साल का। पूरे साल का 4 मशीन का है। अगर मैं यहां की बात करूंगा तो रिपेयर्स 1920 डिवाइड बाय, अरे समझाइए, तो डिवाइड बाय 4 करो, 480। समझ रहा है? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लाइटनिंग फॉर द शॉप। लाइटनिंग इज माय फिक्स्ड एक्सपेंसेस। लाइट कितना है? 1600 रुपए पर एनम, और ये 4 मशीन का है। लेकिन यहां पे कैसे होगा? लाइटनिंग 1600 डिवाइड बाय 4, 400। समझा? हाँ, आगे बढ़ो, आगे आगे। सुपरवाइजर, ये तो स्टैंडिंग कॉस्ट में आएगा। सुपरवाइजर कितना भाई? सुपरवाइजर का सैलरी 1200 पर एनम, 4 मशीन पर, हाँ इधर करेक्शन था, पर मंथ है। ओके, तो यहां पे पर मंथ लेना पड़ेगा। तो 1200 इंटू 12, 14,400। जो भी आया है ये 4 मशीन का आया है। सुपरवाइजर 14400 डिवाइडेड बाय कितना? 3600। अरे बात समझ में आ गया ये? ठीक है? हाँ, एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है यहां तक? समझ रहा है पक्का? चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन पर मशीन, यहां पे स्पेसिफाई किया पर मशीन, मतलब एक मशीन का डेप्रिसिएशन 600 रुपए। तो यहां पे डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन 600 इंटू 4, क्योंकि 4 मशीन का निकाल रहा हूं ना मैं ये, तो यहां पे 2400 आएगा। अरे समझा? पक्का? तो यहां पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 600 रुपया डायरेक्टली। समझाइए? आगे बढ़ते। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट फॉर मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो मशीन है ये हमने इंस्टॉलमेंट में परचेज किया है। अब इसका ओरिजिनल कॉस्ट वगैरह कुछ दिया नहीं है। जिसका ईएमआई कितना आ रहा है? तो इसका ईएमआई आ रहा है 2400 पर एनम, जिसमें इंटरेस्ट कितना है? 600 रुपए। अब जरा ध्यान देना, यहां पे इंटरेस्ट है 600 रुपए, बराबर। जो भी इंटरेस्ट है ये किसका है? 4 मशीन के लिए, क्योंकि पहले लाइन में बोला ये खर्चा किसका है? 4 मशीन का है। तो यहां पे हमने अजम्पशन ही ले लिया कि ये इंटरेस्ट भी 4 मशीन का है। ऑन व्हाट ग्राउंड? ऑन ओनली दिस इंफॉर्मेशन। अब अजम्पशन ये भी हो सकता है कि ये ईएमआई एक मशीन का है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो इट कैन बी 2 अजम्पशन, ईएमआई ऑफ 1 मशीन और ईएमआई ऑफ 4 मशीन। समझा? तो अब 2400 के अंदर, 2400 के अंदर अगर 600 रुपया मेरा इंटरेस्ट है तो 1800 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, हाँ या नहीं? तो प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं, खाली इंटरेस्ट आपका मशीन का खर्चा है, जो कि आएगा स्टैंडिंग कॉस्ट में। तो यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट 4, इंटरेस्ट ऑन मशीन 600 इंटू 4, सॉरी 600 इंटू 4 करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये कितने मशीन के लिए बोला है? 4 मशीन के लिए बोला है डायरेक्टली।
तो हम इधर 4 मशीन का कैलकुलेशन ले रहे, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 600। लेकिन वही जगह पे अगर मैं इधर बात करूंगा तो इंटरेस्ट स्टैंडिंग कॉस्ट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन मशीन 600 डिवाइड बाय 4 150। फर्क समझ गया? फर्क समझा? उसके बाद क्या है, लिब्रिकेंट्स एंड ऑयल। ऑयल लुब्रिकेंट रनिंग में भी आ सकता है, स्टैंडिंग में भी आ सकता है। हम स्टैंडिंग में लिख रहे तो यहाँ पे स्टैंडिंग। लुब्रिकेंट कितना है बाबा 200 पर एनम, बट यहां पे कैसे आ जाएगा लुब्रिकेंट 200 डिवाइडेड बाय 4। डिफरेंस समझ गया? ये मैंने सारे मशीन्स का निकाला और ये मैंने इसके लिए। अब एक चीज अभी भी मिसिंग है, क्या मेरा मशीन चला कितने आवर्स, क्योंकि उससे तो डिवाइड करना है ना अपने को। तब उसके लिए पैराग्राफ में दिया है ईच मशीन मतलब वन मशीन, ईच मशीन कंज्यूम 10 यूनिट ऑफ पावर पर आवर। 1 आवर में हर मशीन 10 यूनिट कंज्यूम करता है, बराबर है। और यहां पे पावर से रिलेटेड बोला गया था कि हमारा जो बिल आएगा 1 यूनिट का 1 रुपया आएगा, 1 रुपया पर यूनिट बोला है ना, मतलब 1 यूनिट का 1 रुपया है। तो मुझे बिल कितने का आया है 48,000 आया, मतलब मेरा मशीन चला कितना 48 यूनिट चला है नहीं, मतलब 1 यूनिट का अपने को 1 रुपया बोला है। तो मेरा बिल आया है 48,000 का, तो मेरा कितना मशीन चला, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 48,000 यूनिट कितने मशीन का ये 4, और अपने को 4 का ही चाहिए, तो इनको सबको डिवाइड बाय कितना यूनिट करना पड़ेगा 4। समझ में आया क्या? नहीं, यहां इले अभी हाँ 48,000 यूनिट्स आया, बट क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन दिया था कि आपका पर आवर, अपने को तो आर चाहिए, ये तो यूनिट है, अपने को क्या चाहिए आर्स, कि मेरा मशीन कितने आर्स चला। तभी आर्स कैसे निकालो, ये यूनिट निकाला मैंने पूरे साल का। अब बोला है 1 घंटे में 10 यूनिट चलता है, मतलब 1 आवर में कितना यूनिट चलता है 10, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना यूनिट 10 यूनिट। तो 48,000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4,800 आवर्स, कितने मशीन का 4 मशीन का। मतलब जो मैं इसको डिवाइड करूंगा उसको किससे डिवाइड करूंगा 4,800, इधर भी और इधर, क्योंकि ये 4 मशीन का है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इधर ये 4 मशीन का 48, तो एक मशीन का कितना 1200, तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या होएगा 1200। फर्क समझा? पक्का 100%। तो यहाँ पे पहला इसका टोटल ले लेता हूं। हाँ बेटा बोल, एक बार फिर बता रहा हूं, सिंपल है कि तेरे को लाइट बिल कितने का आया 48,000 का आया, तो तूने सवाल किया 48,000 कैसे, 1 यूनिट का 48, 1 यूनिट का 1 रुपया, तो तेरा पूरे साल में 48,000 यूनिट चला, उसके हिसाब से तेरा बिल 48,000 आया। अब 48,000 यूनिट चला, आवर्स मालूम है क्या अभी तक, अपने को आवर्स चाहिए, ये तो यूनिट है, तो 48,000 से तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो मुझे निकालना था आवर्स। तो आवर्स के लिए इसने बोला है 1 आवर में 10 यूनिट होता है, 1 आवर में 10 यूनिट, तो पूरे साल में कितना यूनिट चला था 48,000 आवर्स, सॉरी यूनिट्स चला था। तो एक आवर में अगर 10 यूनिट चलता है तो 48,000 यूनिट चलाने के लिए कितने आवर्स लगे रहेंगे, तो 4,800 आवर्स लगे रहेंगे मशीन चलने के लिए। समझ में आया? तो ये मैंने आवर्स फाइंड कर लिया। अब आवर्स है तो इसको आवर्स से डिवाइड करूंगा ना मैं, समझाइए। तो चलिए, तो यहां के इसका टोटल कितना 28,800 इसका टोटल आ गया। तो मशीन रेट पर आवर 28,800 डिवाइड बाय 4,800, 6 रुपए, बराबर। यहां पे डिवाइड बाय 4,800 डिवाइड बाय 4,800 डिवाइड बाय 4,800, समझा? ऊपर पावर का 10 आ गया, 1920 डिवाइड बाय 4,800 0.4, 2400 0. भाई तुम लोग कैलकुलेशन बराबर करो, क्योंकि पिछले लेक्चर नंबर 8 के अंदर ना बहुत सारा कैलकुलेशन मिस्टेक्स आए कमेंट के अंदर।
स्पेशली ये डिवीजन में 0.08 आ रहा था, कोई 0.08 बोल रहा था। देखो कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में, मेरा काम एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं आंसर देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं जो बुक में लिख दूंगा यहाँ पे, आप जो बोलोगे मैं वही लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ कंसेप्ट कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो आंसर बराबर से डिवाइड करके बोलो कितना ये बराबर है। अब टोटल 16.9 सबको ऐड करके। अब चलो इधर चेक करते इधर आता है क्या नहीं। ये जो आया 16.9 ये कितने मशीन्स के लिए आया है? 4 मशीन का। समझ में आ गया। अब इधर आते, एक मशीन का निकालना रहता तो इसको क्या करते, 16.9 डिवाइड बाय 4। तो 16.9 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ रहा है? 4.225 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे चेक करते क्या आता है। यहां पे डिवाइड बाय, पहले तो इसका रनिंग कॉस्ट सॉरी यहां तक ले लेंगे। टोटल 50, 150, 3000, 400, 3600, इन सब को प्लस करो। 7200 डिवाइड बाय 1200 सेम है। यहां पे 12000 डिवाइड बाय 1200 10 डिवाइड बाय 1200 डिवाइड बाय 1200 0.4 0.5 कितना आया? 16.9। समझ में आ गया? क्लियर। तो यहां पे भी पर आर ही आया, ये भी पर आर ही आया। ये एक मशीन का कैलकुलेशन, ये 4 मशीन का पर आर का कैलकुलेशन। फर्क समझ में आ गया है क्या? है सिमिलर? क्लियर हुआ? अब पर आर आप एक मशीन का भी कैलकुलेट कर सकते हो, 4 मशीन का भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको जैसा समझे वैसा। अभी बुक में किस हिसाब से किया मालूम नहीं, एक का किया है कि 4 का किया है मेरे को मालूम नहीं। एक का किया है तो उन्होंने ऐसा सॉल्व किया रहेगा, 4 का किया रहेगा तो ऐसे सॉल्व किया रहेगा। समझ में आया? तो सॉल्यूशन के पीछे मैं नहीं भाग रहा हूं, मैं अभी बोलता हूं आई एम रनिंग बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ द सम्स। आपको एक बार कंसेप्ट मालूम तो आप ट्राई करो, आपको मिलेगा सम। पक्का बैठ गया दिमाग में? चलिए फिर एक और सम लेते हैं। ये सम का डिमांड था ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, सर ये सम करवाओ बहुत डिफिकल्ट है। सम नंबर 31 ऑफ द टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अभी आप लोगों का मालूम नहीं कैसा आप लोगों को लगता है। सम देखते, अटेम्प्ट करने का ट्राई करते। ओके, क्या दिया है ओवरहेड जरा देखते। कैलकुलेट मशीन आर रेट फॉर द फॉलोइंग डेटा। वापस है सेम, नंबर ऑफ मशीन इन द शॉप 4। 4 मशीन का कॉस्ट दिया है, मैं भी 4 का एक साथ करता हूं, एक एक नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ मशीन कितना है? 4। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 4 मशीन ही दिया हुआ है 1,53,600। एक का करना है तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ता, बट ओरिजिनल कॉस्ट इधर किधर लिखते हैं क्या अपन? नहीं। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो भाई जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% निकालो, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो 1,53,600 का 10% 15,360 ये आ जाएगा रनिंग कॉस्ट में। रनिंग चार्जेस सबसे पहला आ गया इसके अंदर, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,53,600 साल भर का आ गया, कॉस्ट मिल गया। समझा? पूजा क्लियर है? पूजा आगे बढ़ते। उसके बाद क्या दिया है? मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस के बारे में बोला है कि 16 रुपए पर डे का 8 आवर्स फॉर 4 मशीन। 4 मशीन का ही कॉस्ट दिया हुआ है, 16 रुपए एक दिन का। तो जितना दिन तुम काम करोगे उतने दिन का खर्चा आएगा, हाँ या नहीं? समझा? तो कितने दिन काम किया ये अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर सकता। डेज मिल जाएगा तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। तो भाई इसको स्किप कर दिया। पावर 50 पैसे, भाई 50 पैसे लगेगा पर रनिंग। पर रनिंग मतलब एक यूनिट का 50 पैसे। पर रनिंग मतलब एक यूनिट का 50 पैसे लगेगा पर मशीन। पर मशीन मतलब एक मशीन का 50 पैसे। तो अगर मेरे पास 4 मशीन है तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 रुपया लगेगा। 2 रुपया एक यूनिट का लगेगा। फर्क समझ में आ गया? 2 रुपया एक यूनिट का 4 मशीन का है। आगे दिया है सुपरविजन फॉर 4 मशीन 1280 पर मंथ। सुपरविजन स्टैंडिंग चार्जेस है,
स्टैंडिंग चार्जेस। तो इसमें सुपरविजन कितना भाई? सुपरविजन 1280 इंटू 12, 15,360 बराबर। अरे समझा? चलिए ठीक है। आगे बिल्डिंग डेप्रिसिएशन फॉर 4 मशीन 160 पर मंथ। डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? रनिंग में। सर ये तो है मेरा मशीन का, ये ना डेप्रिसिएशन, तो आने वाला है। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है? क्या हो गया? 160 पर मंथ। तो 160 इंटू 12, 1920। समझ में आ गया क्या? और ये भी 4 मशीन का स्पेसिफाई कर दिया उसने। आगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये फिक्स खर्चा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना है? 480 पर मंथ फॉर 4 मशीन। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना? 480 इंटू 12, 57। समझा? आगे क्या है? नॉर्मल वर्किंग डे, ये काम का चीज है भाई। कितने दिन हम काम कर रहे हैं? तो इसका मतलब जो मेंटेनेंस का खर्चा था 16 रुपए, वो कितने दिन तक आएगा? 300 दिन तक। तो भाई इधर आ जाएगा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना? 16 इंटू 300। और ये पर मशीन ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं, 4 मशीन का ही बोला है। तो कितना होगा? 4800। समझ में आ गया? आइडल टाइम दिया है मशीन का 20%, और नॉर्मल रनिंग के बारे में बोला एक शिफ्ट में 8 आवर्स का है। मतलब एक शिफ्ट कितने आवर्स के लिए चलता है? 8 आवर्स के लिए चलता है। चलिए ठीक है, ये शिफ्ट का देखते हैं क्या करना है। अब खाली एक ही चीज है, वो है पावर। पावर के बारे में क्या बोला है? 50 पैसे एक यूनिट का बराबर, और वो एक मशीन का है बराबर। तो 4 मशीन के लिए कितना? तो मैं 4 मशीन का लिखता हूं, 2 रुपए एक यूनिट का। अरे बराबर, एक यूनिट का, 4 यूनिट का, 4 यूनिट का। ऐसे कैसे 4 यूनिट? हर एक मशीन का एक एक यूनिट का 50 पैसे है ना भाई। एक मशीन चलेगा, एक यूनिट बनाएगा, 50 पैसे। दूसरा भी एक 50 पैसे, दूसरा भी एक 50 पैसे, तीसरा भी एक 50। ऐसे 4 मशीन चलेंगे तो 4 यूनिट आएंगे, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे एक यूनिट लिखूंगा कि 4, तो 2 रुपया कितने यूनिट के लिए? 4 यूनिट के लिए। फर्क समझा? हाँ। अब कहीं पे वर्किंग आवर्स दिया है क्या? नहीं सर, अपने को सिर्फ इतना मालूम है कि हमारा जो रनिंग टाइम है एक शिफ्ट में 8 आवर्स चल रहा है, और उसने बोला है 50 पैसे पर आवर भी है, मतलब 2 रुपया पर आवर का है। 2 रुपया पर आवर के लिए भी आएगा, 4 यूनिट के लिए तो आएगा ही आएगा, और 2 रुपया पर आवर भी आएगा। नहीं या हाँ? नहीं? पूजा वापस एक बार। अब हिसाब लगाओ भाई। लाइट का बिल आने वाला है। लाइट का बिल कैसे आने वाला है? यूनिट, बट यूनिट का कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है। खाली बोला है 50 पैसे एक यूनिट का आएगा। 50 पैसे एक, या तो आप ये वाला कैलकुलेशन दिमाग में रखो, या तो कोई एक कैलकुलेशन दिमाग में रखो। आपको इजी जो लग रहा है वो वाला मैं बता देता हूँ। मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूँ, जो इजी लगेगा वो ले लेना। पहले ये वाला करता हूँ, फिर ये वाला करता हूँ। 50 पैसे मतलब 0.5 एक यूनिट का, और वो एक यूनिट कितने आवर्स में बनता है? 1 आवर में बनता है। 1 आवर में 1 यूनिट चलेगा, तो उसका बिल कितना आएगा? 50। मतलब 1 आवर का भी 50। आई कैन से 1 आवर के लिए कितना? 1 आवर के लिए 50 पैसे, और कितना यूनिट बन रहा है उसमें? 1 यूनिट ही बन रहा है। समझ में आया? क्लियर? मेरा 300 दिन गाड़ी चलने वाला है, 300 डेज, और 300 दिन में एक एक शिफ्ट के हिसाब से कितना आवर्स मशीन चलेगा? तो नंबर ऑफ आवर्स 300 इंटू 8 कितना हो गया? 2400 एक मशीन के लिए। तो 4 मशीन के लिए कितना? इंटू 4, 9600 आवर्स।
समझा समझा समझा, पक्का, क्लियर। इसमें आइडल टाइम कितना? आइडल टाइम है 20%, तो इसका 20% 960। अपन ये लिखा ना, टोटल 4 मशीन का ही कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो इसका ही मैंने 10% लिया, आप इसका भी 10% लोगे 240। 20% है तो फिर ये 1920 हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। तो कितना बच गया? 7,000 के आसपास कोई बचेगा। 7,600। तो ये क्या आया? मशीन आवर्स आ गया। तो अब मेरा बिल कितना आएगा? जितने आवर्स चलेगा उतना मेरा बिल आएगा। मेरा मशीन कितने आवर्स चल रहा है? 9,600। ये आइडल टाइम है उसका। डिवाइड किससे होगा? समझ में आया? बट मशीन चला कितने आवर्स? 9600। तो पावर की बात करता हूं। पावर 50 पैसे एक यूनिट के लिए, सेम चीज आएगा, करके दे रहा हूं। 50 पैसे एक यूनिट के लिए, और एक यूनिट मतलब 1 आवर। तो 1 आवर का कितना लग रहा है? 0.5। टोटल कितने आवर्स है? 9600। तो मैं इधर करूंगा 9600 इंटू 0.5, 4800 पावर का खर्चा। 9600 कितने मशीन का है? मैंने 2400 नहीं लिखा ना। अगर 2400 लिखता तो इंटू 4 करता। मैंने डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लिया ना यहाँ पे। समझाइए क्या हुआ? क्लियर है? पक्का? सब एक्सपेंसेस आ गए, और कुछ बाकी है? अब करना क्या है? वर्किंग आवर्स चाहिए। वर्किंग आवर्स कितना है? 7680। हाँ या नहीं? मतलब इसको डिवाइड बाय 7। अच्छा, इधर तो टोटल डिवाइड होगा। टोटल ले लो पहले इधर। इसका टोटल 0 1 21 120, यहाँ पे 7680 7680 7680 7680। यहाँ पे डिवाइड करो। मशीन आर रेट 21,120 डिवाइड बाय 7680 कितना? 2.75। यहाँ पे एक एक करके डिवाइड करो। 15,360 डिवाइडेड बाय कितना? पावर का 625, डेप्रिसिएशन का 2। कौन सा डेप्रिसिएशन? मशीन का ना। बिल्डिंग का? बिल्डिंग का 0.25। ये भी सेम 0.625। अब ऐड करो टोटल 6.6। और एक तरीका बता देता हूं, क्योंकि लास्ट लेक्चर इसलिए बता रहा हूं आपको। अगर ऐसा नहीं समझता है ना सब एक्सपेंसेस लिखने का, चाहे वो रनिंग हो चाहे वो कुछ भी हो, सबका टोटल इकट्ठा करो, सबका टोटल, और डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स करोगे ना। क्यों? क्योंकि सब में पावर में भी कंजम्पशन इतना ही था। सबका टोटल निकाला मैंने, और डिवाइड बाय सबको अगर 7680, ये टोटल 21,120, ये सबको प्लस करके 768 से डिवाइड करोगे तो भी यही रेट आएगा। समझ में आया? पक्का? एक सम असाइनमेंट में दे रहा हूं, जो लोग देख रहे हैं उनको भी, और जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी। ये सम अभी असाइनमेंट में करेंगे। सम नंबर 32 है शायद। ये बड़ा दिख रहा है बट है कुछ नहीं। एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। इन द मशीन ऑफ डिपार्टमेंट फैक्ट्री देयर आर 5 आइडेंटिकल मशीन। इसके पहले 4 था, अभी 5 मशीन है। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो प्रिपेयर मशीन आर रेट ऑफ, स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे। मतलब अपने को यहाँ पे 1 मशीन का कैलकुलेशन करना है, 5 मशीन का नहीं। और ये जो खर्चा दिया वो कितने मशीन का दिया है? 5। ये दिमाग में होना चाहिए। स्पेस ऑफ डिपार्टमेंट, हमारा मशीन जहां पे रखा है वो डिपार्टमेंट में कितना टोटल स्पेस है? 10,000। लेकिन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीन, बाय मशीन मतलब एक मशीन ने कितना ऑक्यूपाई किया है?
तो 2-2 हजार के हिसाब से 5 मतलब 10,000 यूनिट हो रहा ना, एक का रेंट 2,000 का ही भरेगा, वो 10,000 का भरेगा क्या? नहीं। मतलब रेंट का डिवीजन कैसे होगा? रेंट पूरा 10,000 का दिया रहेगा, तो अगर 10,000 के लिए जो भी रेंट है तो 2,000 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेंट। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही मशीन का दिया है 2300, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है और परसेंटेज भी दिया है। अब नॉर्मली डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैंने दिया, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट एज स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, बराबर। बट यहाँ पे परसेंटेज दिया है ना, तो अपन परसेंटेज पे कैलकुलेट करेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना, उसमें से 300 माइनस करोगे, वो उसका ओरिजिनल कॉस्ट बनेगा, उसका 60.5% निकालोगे, 20,300 का नहीं। मतलब डेप्रिसिएशन कितना आएगा? तो डेप्रिसिएशन आएगा 20,300 माइनस 300 इंटू 7.5%। स्क्रैप वैल्यू नहीं, 300 माइनस कर दिया, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1500। ये मैंने आपको इधर बता दिया। नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन, अब मशीन आवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है 2000, मतलब डिवाइड बाय 2000 करना है। पावर कंज्यूम बाय द मशीन एज शोन बाय द मीटर, पूरे साल में कितना पावर कंज्यूम हुआ है? 3600 यूनिट रुपीस में। एस्टिमेटेड रिपेयरिंग का खर्चा दिया है 5200, बट इधर इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन, मतलब ये जो खर्चा है ये पूरे कितने साल का खर्चा मालूम है? अपने को 1 साल का चाहिए, तो अगर 13 साल का 5200 है तो 1 साल का कितना, समझा? मतलब 5200 13 साल के लिए, तो 1 साल का कितना? 400 रुपए। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा? 400 रुपए, समझा? उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दिया है, रेंट पूरा डिपार्टमेंट 10,000 का दिया, अपने को 2,000 के लिए निकालने का। लाइटनिंग, हाँ ये 10,000 यूनिट के लिए ना, अपने को रेंट कितने यूनिट का चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेंट लोगे, स्टैंडिंग में लिख दोगे। लाइटनिंग का खर्चा दिया है 400 रुपया, बट इसके आगे कुछ लिखा है टू बी अपोर्शन अकॉर्डिंग टू द वर्क एम्प्लॉयड। ये क्या दिया अभी समझेगा ही नहीं। लाइटनिंग का खर्चा कितना? 400, स्टैंडिंग में जाएगा। सुपरविजन स्टैंडिंग में जाएगा, अदर चार्जेस स्टैंडिंग में, ये सब स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बराबर। पैराग्राफ दिया है, इट इज असर्टेन दैट डिग्री ऑफ सुपरविजन required by the machine is 2/5 and 3/5 being devoted for other machine। अपने को एक मशीन का निकालने का है, तो जो भी सुपरविजन चार्जेस है उसमें कितना लेने का है? 2/5, हर सब में किया हुआ ये। तो इधर मशीन सुपरविजन लिखोगे लेकिन 2/5 करोगे। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, सॉल्व करना है, ठीक है। आगे, देयर आर 16 वर्कर इन द डिपार्टमेंट ऑफ whom 4 अटेंड टू द मशीन एंड रिमेनिंग टू अदर मशीन। मतलब अपने लिए तो खाली 4 ही इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए दिया है? इसके लिए। लाइटनिंग का जो खर्चा दिया है उसके बारे में बोला है टू बी अपोर्शन अकॉर्डिंग टू द वर्क एम्प्लॉयड, वर्कर एम्प्लॉयड। तो हमारे मशीन में कितने वर्कर एम्प्लॉयड है? मतलब ये टोटल कितने एम्प्लॉयज का खर्चा है? 16 का। अपने को कितना का चाहिए? तो इंटू 4 डिवाइड बाय 16 कर दोगे। अरे समझा? हाँ हाँ या नहीं? मतलब 400 इंटू 4 डिवाइड बाई 16 करोगे। इसमें सोचने का क्या था? ऐसा मुंह बनाया ना रंजन ने, क्या बोला? क्यों? 4 वर्कर, 16 टोटल वर्कर थे मेरे पास, मेरे मशीन में 4 ही आने वाला है। सुपरविजन में कितना आएगा? 2/5 आएगा। रेंट का कितना आएगा? तो रेंट 9,000 है, अपने को तो सिर्फ 2,000 का चाहिए, डिवाइड बाय 10,000, ये भी बता दिया। हाँ, सुपरवाइजर तुम करोगे, अदर चार्जेस कितना है? 5,000। बड़ी कितने मशीन का है? अपने को कितने मशीन का चाहिए? तो जो भी खर्चा रहेगा इंटू 1/5। वर्किंग आवर्स मालूम है, पावर का रुपीस दिया हुआ है, इसको डिवाइड बाय खाली 2,000 ही करना है, पर यूनिट कुछ दिया ही नहीं है, तो पावर 3,600 लिखोगे और सबको डिवाइड बाय कितना करने का है? 2,000। समझा? सारे एक्सपेंसेस हो गए। अब टोटल करके रेट पर यूनिट, रेट पर आवर निकालोगे। क्लियर? यहाँ पे मैं ओवरहेड्स वाइंड अप करता हूँ, लेबर कंटिन्यू होगा बट ओवरहेड्स को वाइंड अप करेंगे। क्लियर है? होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।